केशव प्रसाद मौर्य भी कहने लगे, अजीत पवार भी कह रहे, सब जात पात में बांटने का पाप कर रहे हैं। या ये मुद्दा है आज की तारीख का? सिद्धार्थ, देखिए गरिमा जी, 1-1.5 मिनट का समय आप मुझको दीजिएगा। देखिए, जातिगत जनगणना होनी है, होनी चाहिए, इस पर सरकार अपना क्लियर मत दे चुकी है। हमारे देश के गृह मंत्री बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उचित समय पर जब हमारा सेंसस होगा जातिगत जनगणना कराएगी। इसमें इससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। यानी कि अगला ये जो सेंसस होगा, हम बिल्कुल कह चुके जब देश के जनगणना होगी, बिल्कुल, ये बिल्कुल हम कह चुके। अब ये वाइडली रिपोर्टेड है, देश के गृह मंत्री जी ने कहा है। अब ये बबल देखिए कांग्रेस पार्टी का, समस्या कहां है? ये जनवरी, मैं आपको रिपोर्ट भी आप कहेंगे तो दिखा दूंगा। आपके दर्शक और आपकी रिसर्च की टीम 40 मिनट का आपका शो है, वो बिल्कुल इसको निकाल लें। देश के गृह मंत्री जी की स्टेटमेंट है, और मैं उन्होंने मंच पे कहा है, पब्लिक डिबेट में, पब्लिक रैली में कहा है, उन्होंने जाकर के होगा तो जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी, मैं वर्बैटिम आपको बता देता हूं। मैंने वैसे 1-1.5 मिनट का समय मांगा था, पर मुझे पता था कि बीच में थोड़ा टोका जाएगा। वो देश के, कोई बात नहीं, मेरे को 1-1.5 मिनट दे दीजिएगा। देश के गृह मंत्री जी ने कहा है कि उचित समय आने पर भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना करवाएगी। सैद्धांतिक रूप से हम जातिगत जनगणना के साथ हैं। अब समस्या बताइए कहां है? इस देश में आज तक 7 सेंसस हुए गरिमा जी। 51 में हुआ, 61 में हुआ, नेहरू जी थे, इनके परनाना जी। उसके बाद 71 में हुआ, 81 में हुआ, दादी जी थी। उसके बाद 91 में हुआ, इनके प्रधानमंत्री थे। फिर एक मौका हमारा आया और 11 में इनका आया। 7 में से 6 बार सेंसस इनने करवाया, कभी जातिगत जनगणना की बात नहीं करी। 11 में आके इन्होंने बोला कि जातिगत जनगणना हम करवाएंगे। जातिगत जनगणना करवा ली। उसके बाद जो आप हमारी रिपोर्ट बता रही है ना कि हमने उसमें कमियां बताई, उससे पहले की भी थोड़ी रिसर्च बताइए। 2013 में सदन के पटल पे खड़े होकर के पी चिदम्बरम ने ऑन रिकॉर्ड कहा, इफ वी रिलीज द डेटा ऑफ कास्ट सेंसस इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। 13 में सिद्धार्थ चले जाने से बेहतर है क्या हम ये 21 वाला बयान पहले देख लें? भाई 10 साल से आपकी सरकार है। पी चिदम्बरम ने जो किया, वीरप्पा मोइली ने जो किया, रागिनी जी बैठी है, निश्चिंत रहिए, सवाल पूछूंगी। लेकिन सिद्धार्थ, ये जो कहा आपने सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहा कि भाई ओबीसी और ईबीसी का प्रश्न जोड़ना था, और तर्क दे दिया आपने कि ये तो एडमिनिस्ट्रेटिवली टफ है, कठिन है, बोझिल है, डेटा की पूर्णता और सटीकता पर असर पड़ेगा, हम नहीं करा सकते। मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगा। मुझे लग रहा है मेरा 1 मिनट हो गया था, इसलिए आपने टोका। पर मैं उससे पहले, आप वर्तमान की बात करना चाहते तो 13 छोड़ देते हैं। वर्तमान में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने वहां सेंसस करवाया, उसका डेटा नहीं निकालेंगे, बिल्कुल ना ही गरिमा जी क्वेश्चन पूछेंगी। गरिमा जी उधर नहीं पूछेंगे। पूरे शुरुआत के पैकेज में एक बार नहीं बोला गया। अब मैं बता देता हूं इनने क्या सेंसस कराया था। 5000 करोड़ रुपए खर्च के इन्होंने देश में जातिगत जनगणना करवाई। जो जातियां उससे पहले 4000 थी, उस देश की कॉम्प्लेक्सिटी को आप और हम समझते हैं, और मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं इसलिए आप टोकिएगा मत। हम कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हैं। जो जातियां 4000 थी, वो उप जातियां इनके रिकॉर्ड में 4 लाख पे आई। कोर्ट में जाकर के बोला इन्होंने। आज देश के अंदर बनिया तो समाज, एक सेकंड, कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही थी पिछले 70 बरस से, तो बीजेपी भी पॉलिटिक्स कर रही है। हम क्यों कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं पॉलिटिक्स? में आपको बता देता हूं गरिमा जी क्या होती है। आपके पूरे पैकेज और आपके पूरे शो में एक सवाल नहीं आया। बंगाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि 77 में से 75 जातियां मुसलमानों को दे दी गई। आज सुबह किसी ने आवेदन करा कि हमारी जाति को ओबीसी में जोड़ा जाए, और शाम तक उसको ओबीसी जाति जोड़ लिया गया। कोई सर्टिफिकेट बनवाने चला जाए, मैं ओबीसी समाज से आता हूं, कितने दिन में बनेगा? तो पूरी की पूरी जाति को ओबीसी बना लिया। तो उस पर कोई बात नहीं। ये ममता बनर्जी, सुनिए ना, ममता बनर्जी, तेलंगाना, कर्नाटका, बेहतर है ये एक राष्ट्रीय स्तर पर जो देश की सरकार है, ये उसका प्रेरोगेटिव है। सरकार घोषित कर दे कि हम अगला सेंसस जो कराएंगे उसमें जातीय जनगणना शामिल करेंगे, सबकी पॉलिटिक्स खत्म। अब गरिमा जी मैं अंतिम 1 मिनट लूंगा, और आप अगर मेरे को फिर टोकेंगे तो मैं आपके शो को 2020 बुलाने लग जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो 20 सेकंड से ऊपर बोलना कठिन है। अब आप सुनिएगा प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूँ, आपने मेरे को एक बार भी नहीं बोलने दिया। मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देती हूँ। मैंने नीरज जी से सवाल पूछा, वो पलटकर मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मैं रागिनी से भी सवाल पूछूंगी, वो भी पलटकर मुझसे सवाल नहीं पूछेंगी। तो मेरे सवाल पूछने के प्रेरोगेटिव का थोड़ा सा सम्मान कीजिए आप। नहीं, मैं बिल्कुल करता हूँ, मैं बिल्कुल करता हूँ गरिमा जी, और आपको पूरा सम्मान होना चाहिए। मैं एक पार्टी का पक्ष रखने के लिए आया हूँ जिस पर आप कुछ मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर देने का अधिकार भी मेरा है, मैं उतना ही मांग रहा हूं। हम इसको क्यों मानते हैं साजिश? हम इसको क्यों मानते हैं? क्योंकि इनने बंगाल में जाकर के इनने कुछ नहीं बोला। जिस पार्टी ने एएमयू और जामिया में आरक्षण को छीन लिया हो,
वो आज हमको बताएंगे कि जातिगत जनगणना करवाएं। जिनने 51, 61, 71, 81, 91 कभी नहीं जातिगत जनगणना करे, वो बताएंगे। नेहरू जी पत्र में लिखा करते थे कि इस देश में आरक्षण दे दिया तो क्वालिटी घट जाएगी, वो हमको बता रहे हैं कि जातिगत जनगणना। सुनिए ना राहुल गांधी, गरिमा जी, ये बबल है, ये प्रॉब्लम है, ये बबल है और ये राजनीति है। अब राजनीति को तो मैं एक्सपोज करूंगा, देखिए किसी को अच्छा लगे या ना लगे, पर मुझे तो कहना पड़ेगा। फेयर पॉइंट सिद्धार्थ।